गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको एक चार्ट बना के दिखाया था जिसके अंदर आपके सोर्सेज ऑफ फंड्स थे। ठीक है, उन सोर्सेज ऑफ फंड्स के अंदर तीन तरह के टाइप्स थे अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ पीरियड। फिर उसके बाद जो सेकंड था वो था आपका उसके अकॉर्डिंग जनरेशन के अकॉर्डिंग, और एक और जो पार्ट था जिसके अंदर आपका था ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, अब मैं आपको जो आज से जो ये जो मेरे वीडियोस आ रहे हैं, इन वीडियोस के अंदर पर्टिकुलर हम लोग एक एक सोर्स की बात करेंगे। ठीक है, देखिए वीडियो कई बार कुछ छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मेन बात ये है कि हमें उसका जो है उद्देश्य क्या है कि हमें हर बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, यदि मैं एक ही वीडियो में ये दो चीज़ें समझाने लगा तो दैट्स वेरी टिपिकल टू यू ऑल कि आप लोग इसको समझेंगे या नेक्स्ट को समझेंगे। दैट्स वेरी टिपिकल अकॉर्डिंग टू मी एज आई थिंक। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर एक एक पॉइंट्स को लेने वाले हैं, यानी एक एक जो सोर्सेज ऑफ फंड है उसको हम लोग उसका मीनिंग, उसके लिमिटेशंस और उसकी जो मेरिट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है आपके सामने रिटेन अर्निंग। और यदि आप लोग चाहें तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो बुक्स के अंदर पेज नंबर 184 देख ले। इसका जो चार्ट है वो आप इंग्लिश मीडियम के लिए उनकी बुक्स के अंदर पेज नंबर 184, और हिंदी मीडियम वाले जो हैं उनका पेज नंबर 1999। कौन सा? हिंदी मीडियम वाले के लिए पेज नंबर 1999 के ऊपर जाकर वो इसके चार्ट को देख सकते हैं और फिर समझ सकते हैं कि हम लोग अभी क्या समझ गए या क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है आपका वह रिटेन अर्निंग। अब ये जो रिटेन अर्निंग का जो मतलब है वो है कि अ पोर्शन ऑफ द नेट अर्निंग में बी रिटेन इन द बिजनेस फॉर यूज इन फ्यूचर। देखिए क्या होता है, कई बार आप भी अच्छी तरीके जानते हैं कि जब अपने घर में यदि किसी प्रकार की सैलरी आती है हमारे पेरेंट्स की, तो वो लोग एक साथ उस सैलरी को खर्च नहीं करते हैं। वो हर महीने या हर बार उसमें से कुछ पार्ट यानी शेयर या अंश उसमें से हमेशा अपने आने वाले जो समय है उससे निपटने के लिए, अब वो अच्छा समय भी हो सकता है और बुरा समय भी हो सकता है, उससे निपटने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक तरह से सेविंग करते हैं। ठीक है, वो सेविंग हमारी उन परिस्थितियों में साथ देती है जब हमें सबसे ज़्यादा वित्त की जरूरत होती है। डेली एक्सपेंसेस तो नहीं है, यानी वर्किंग कैपिटल वाली बात तो आपके भी घर में होती है, लेकिन अभी जो हम रिटेन अर्निंग वाली बात जो कर रहे हैं वो क्या है कि हम लोग हमारी इनकम में से कुछ पोर्शन हम लोग हमेशा आगे वाले फ्यूचर को हमारे जो समस्या है उससे बचने के लिए सेव करते हैं। तो दैट्स व्हाई द कंपनी एज डू इट इज, मतलब कि जो कंपनी है वो भी क्या करती है कि अपनी जो इनकम है, जो अपनी जो आय है, उस आय को वो क्या करती है, रिटेन करती है, संचित कर देती है फॉर द फ्यूचर, आने वाले जो भविष्य है उसके लिए। ठीक है, तो अ पोर्शन ऑफ द नेट अर्निंग में बी रिटेन इन द बिजनेस फॉर द फ्यूचर यूज। ठीक है, यानी भविष्य में उपयोग के लिए जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, अपने व्यवसाय में से अपना कमावा नेट जो अर्निंग जो था उसमें से कुछ पार्ट वो लोग रिटेन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इट इज ए सोर्सेज ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग और है ना, और सेल्फ फाइनेंसिंग और प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। यानी इसको क्या क्या बोला जाता है, ये क्या है, एक तरह से इंटरनल फाइनेंसिंग सोर्स है। इंटरनल फाइनेंसिंग सोर्स से ध्यान रखिएगा, इंटरनल क्यों हुआ, क्योंकि ये आपका अपना यानी कंपनी का या बिजनेस का खुद का अपना पैसा है। वो जब चाहे इसको यूज कर सकती है, वो जब चाहे इसको जो है सेव कर सकती है। ठीक है, प्रॉफिट में से। तो दैट्स व्हाई इसको कौन सा क्या नाम दिया है, इंटरनल फाइनेंसिंग। ठीक है, और क्या कहलाता है ये, सेल्फ फाइनेंसिंग यानी स्वयं वित्तीयकरण, और प्लफिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट यानी लाभों का पुनः विनियोग। विनियोग मीन्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, जो अपने जो लाभ कमाया था आपने उसी का आप लोग क्या कर रहे हैं, वापस यूज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ फाइनेंसिंग और प्लफिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा आप, यदि आपके रिटेन अर्निंग की जगह क्या लिखा आ रहा है, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब रिटेन अर्निंग ही है। ध्यान रखिएगा, मैं वापस रिपीट कर देता हूं, ये प्लफिंग ऑफ बैक ऑफ प्रॉफिट एक तरह से इंपॉर्टेंट भी है टर्म। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके मेरिट्स की, कि इसके क्या क्या मेरिट्स हैं। देखिए सबसे पहला फर्स्ट जो मेरिट है दैट इज द
रिटेन अर्निंग इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी सबसे पहला जो इसका मेरिट है वो क्या है, ये परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है। परमानेंट क्यों? क्योंकि हर बार कंपनी को जरूरी नहीं है, हालांकि लाभ ही हो, लेकिन माना व्यवसाय का उद्देश्य तो लाभ करके ही होता है। तो परमानेंट सोर्स बिकॉज ऑफ इट इज इन एवरी ईयर द कंपनी में रिटेन, हर साल कंपनी क्या कर सकती है, इसको रिटेन, इसको संचित कर सकती है। और एक तरह दैट्स व्हाई ये क्या है, एक तरह से परमानेंट या जो मतलब परमानेंट सोर्स ऑफ दी फंड्स है। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद स्थायी, परमानेंट इट मींस स्थायी है। ठीक है, और इसके बाद जो सेकंड है वो है नो एडिशनल कॉस्ट। क्या मतलब हुआ कि it does not involve any explicit cost in the form of internal interest, dividend और flotation cost। यानी इसके अंदर हमें कोई ब्याज या लाभांश या अतिरिक्त लागत के रूप में किसी भी प्रकार का कोई व्यय नहीं करना पड़ता। We don't need any expenses to for the interest or dividend, so that's why it is no additional cost। Okay, next इसका as the funds are generated internally, there is a greater degree of operational freedom and flexibility। इसके बाद क्या है इसका operational freedom and flexibility, क्योंकि पूंजी की किस कहाँ से आप लोग from where you are getting this from the internal source, that's why जो आप इसके संचालन और स्वतंत्रता में पूर्णता होती। क्यों? क्योंकि whenever you want to use it, you are free or you are free and that is flexible to use in your business। Okay, next is maybe lead increases market price of equity share। कहीं क्यों? इसमें कंपनी के जो क्षमता अंश है और अंशों के बाजार मूल्य में भी इससे वृद्धि होती है। क्योंकि वाई? बिकॉज ऑफ द कंपनी इफ दे आर यूजिंग द रिटेन अर्निंग देन द इन द एक्सटर्नल मार्केट इट मीन्स द इक्विटी शेयर होल्डर दे गॉट टू नो अबाउट द पोजिशन ऑफ द कंपनी, दैट इट मीन्स कि दैट इज अर्निंग अ लॉट। ओके, एंड इट इज गेटिंग अ okay, so the may lead increase market price of equity share, that's why सभी को क्या पता चल जाता है कि इसके इक्विटी शेयर वाले जितने भी होल्डर्स हैं उनको पता चल जाता है कि कंपनी जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। और जो है इससे क्या होता है उनके जो मार्केट प्राइस जो है इक्विटी शेयर का वो भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज ऑल्सो एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेज। इट मीन्स कि क्या हुआ कि जो रिटेन अर्निंग जो है अनएक्सपेक्टेड जो लॉसेज है, यानी कि जो आपने सोचा भी नहीं था घाटा होने का, नुकसान होने का, वो क्या करता है एब्जॉर्ब, वो ये क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों? क्योंकि आपके पास में पैसा पड़ा है, आपको पता चला कि आपको लॉस हो रहा है, तो आपने क्या किया, यू यूज योर रिटेन अर्निंग, आपने अपना संचित आय का कोष जो है फंड्स जो है वो यूज कर लिया उस लॉस की भरपाई के लिए। ठीक है, आगे आपको समझ में। अब हम इसके देखते हैं लिमिटेशंस, इट मींस इसकी सीमाएं। मैगेट्स क्या थे, इसके गुण थे। अब देखिए इसके जो लिमिटेशंस है, फर्स्ट एक्सेसिव प्लफिंग बैक मे कॉज डिससैटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर। अब देखिए, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा क्या कि इफ द कंपनी और बिजनेस यूजिंग द प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट देन द शेयर होल्डर्स में गॉट एंगर। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि यार हम लोगों को, इन लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट या डिविडेंड तो कम दिया और ये लोगों ने क्या किया, रिटेन अर्निंग अपनी जो है फंड्स के यानी संचित कोष फंड के अंदर अपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रख रहे हैं। तो द शेयर होल्डर्स डोंट वांट कि उनका किसी भी प्रकार का प्रॉफिट या डिविडेंड उनको कम मिले। ठीक है, तो क्योंकि वो जो प्रॉफिट और डिविडेंड वो है वो कहाँ चला गया, रिटेन अर्निंग के अंदर चला गया। दैट्स व्हाई जो है डिससैटिस्फाई। ओके, तो एक तो ये वाला लॉस हो गया। सेकंड, अनसर्टेन सोर्सेज ऑफ फंड्स, मतलब क्यों? क्योंकि अनिश्चितता वाली बात है।
देखिए प्रॉफिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कंपनी प्लस में भी जा सकती है और माइनस में भी जा सकती है। इसलिए ये क्या है, अनिश्चित सोर्सेज ऑफ फंड्स है, यानी प्रॉफिट हो गया तो आपका रिटेन अर्निंग में आप डाल सकते हैं, और वो भी यदि ज़्यादा हुआ तो, और यदि नहीं हुआ तो आपका रिटेन अर्निंग हो सकता है 2 साल से नहीं हो रहा हो, 3 साल से नहीं हो रहा हो, या 1 साल हो गया, 1 साल नहीं हुआ, 1 साल फिर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लिमिटेशन है वो है मे लीड टू सब ऑप्टिमल यूजेज ऑफ फंड्स। क्या मतलब हुआ इसका कि जो इस पूंजी के संयोग को लागत की बहुत सी फर्म मान्यता नहीं देती, क्यों? क्योंकि इससे कोषों का जो है अनुपयुक्त उपयोग होता है, मे लीड टू सब ऑप्टिमल यूजेज ऑफ फंड्स, क्योंकि कई बार क्या होता है कंपनी इसका यूज किसी और अन्य काम में भी ले लेती है, ठीक है, यानी कि इसका कई बार जो है गलत जगह भी उपयोग कर लेती है। इट मीन्स कंपनी अपनी खुद की फिक्स कैपिटल बढ़ाने में ले लेती है, या कंपनी किसी और अन्य सोर्स में ले लेती है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके सामने रिटेन अर्निंग की, ठीक है। ये एक पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग सेकंड वीडियो में इसके बाद का पॉइंट देखेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।